बेटा, आज भी कहीं जा रहे हो तुम? जुबैर के घर जा रहा हूँ कंबाइंड स्टडी करने। बेटा, तुझे पता है जब से तेरी माँ दुनिया से गई है मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है पूरी कायनात में। तू घर बैठ के स्टडी कर लिया कर। मैंने आपको कब से कहा हुआ है कि घर में वाईफाई लगवा दें, और मोबाइल पे बंदा कितना पढ़ ले, लैपटॉप की बात तो आप छोड़ ही दें। बेटा, मैं अभी तक तेरी यूनिवर्सिटी के दाखिलों का कर्ज नहीं उतार पाया। ये कर्ज उतर जाए मैं तुझे घर में वाईफाई लगवा दूंगा। परेशान ना हो मेरी जान, पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा, सिर्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने से पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, उसके लिए लैपटॉप और वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ती है। और आपका क्या है, आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फिर दोस्तों में निकल जाते हैं। मेरे लिए आपके पास वक्त ही कहाँ है। मैं शाम को घर जल्दी आता हूँ कि बाबा से बातें करूँगा, लेकिन बाबा जनाब अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। ठीक है बेटा, तुम चले जाओ अपने दोस्त के यहाँ कंबाइंड स्टडी के लिए। मैं करता हूँ तुम्हारे लैपटॉप के लिए तो पैसों का बंदोबस्त। वही तो मैं कर रहा था, ऐसे मुझे आगे रोका टोकी करने। मुझे 500 रुपया चाहिए। बेटा, 500 रुपये? मैंने कुछ अपनी स्टडी के लिए नोट्स लेने हैं। अभी तो फिर मेरे पास सिर्फ यही है। ये तो सिर्फ 450 रुपया है, 120 तो मेरे आने जाने का किराया लग जाएगा। आज तक मैंने आपको मस्जिद नहीं देखा, खैरियत तो है बेटा? हजरत साहब, काम इतने मसरूफियत से फुर्सत मिले तो मस्जिद में हूँ। बेटा, ये तो आपको शैतान ने उलझा रखा है दुनिया के कामों में। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद वाली ज़िंदगी है बेटा, उसकी भी तैयारी रखो। आप कभी एक दफ़ा मस्जिद तशरीफ़ लाएं, वहीं बैठ के तफसीली बात होगी। अच्छा, फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। असल, मेरी बात सुनो, इधर आओ। किधर जा रहे हो? जी जी चाचा जी। आपके अब्बा ने मुझे सारे घर के हालात बता दिए। 6000 का बिल आया हुआ है, अगर ये बिल ना भरा तो मीटर कट जाएगा। मुझे क्या फ़ायदा इस घर की बिजली का जहाँ पे वाईफाई ना हो, और वैसे भी मैं स्टूडेंट हूँ। और आपको क्या फ़ायदा है मुझे बताने का? आप क्या चाहते हैं मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ के मजदूरी शुरू कर दूँ? और मेरे बाप ने क्या बनाया है आज तक मजदूरी करके? मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता हूँ और अपने औलाद के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, ताकि जो ज़िंदगी में मैंने महरूमियत देखें वो ना देखें। बेटा, मेरी बात सुन, तो हकाइक को झुठला रहा है, पर खैर अल्लाह ताला तुझे अपने मकसद में कामयाब करे। आप मुझे गुर्बत की हकाइक बता रहे हो? मैं तो अपने ख्वाबों की तदबीर ढूंढ रहा हूँ। और हाँ चाचू, शुक्रिया आपका, आपने मुझे दुआ दी। ये नहीं सुधरने वाला, जो बाप की नहीं मानता तो मेरी क्या मानेगा। छोड़ सब फसूदा बातों को, ये पी और जमाने के गम भूल जा। अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ पढ़ाई को, इस धंधे में लग जा। मजे का मजा है और पैसे का पैसा है। ओ हाँ हाँ, तुझे ये सारी बातें जचती हैं। तू एक सरमायादार बाप का बेटा है। अगर तू किसी मामले में फंस भी गया, तेरा बाप तो तुझ पर हर्फ नहीं आने देगा। और मैं एक गरीब आदमी का बेटा, मेरा क्या बनेगा? तू मुझे पढ़ाई मुकम्मल करने दे। तू क्यों घबराता है? अगर मेरा बाप मेरे साथ है तो मैं भी तो तेरे साथ हूँ ना। अबे कौन है? डिलीवरी मैन साहब। इतनी देर लगा दी आने में। अच्छा, आता हूँ। ओ जा यार, जल्दी ले आ, अब तो भूख भी सता रही है। अबे इतनी देर लगा दी ऑर्डर लाने में। ये ले। मेरे पास छुट्टे नहीं है साहब। ये आपका ये बहाना है, छुट्टे नहीं है। अबे बुड्ढे, ऑनलाइन डिलीवरी करवाई थी, खुले होने चाहिए था ना तेरे पास। खुले नहीं है, आए दिन नया तरीका निकाल लेते हो ये टिप लेने का। अब मैं कहाँ से लाऊं खुले? 250 रुपया तुम्हारा बिल है और कहते हो मेरे पास खुले नहीं है। 1000 रुपया कौन देगा मुझे खुला इस टाइम? क्या हुआ? अबे यार, ये कहता है खुले नहीं है, तो अब खुले मैं कहाँ से दूं इसको ऑर्डर के? 1 मिनट, ये पकड़, मेरे पास है।
का क्या है, अब सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फिर दोस्तों में निकल जाते हैं। मेरे लिए आपके पास वक्त ही कहाँ है। मैं शाम को घर जल्दी आता हूँ कि बाबा से बातें करूंगा, लेकिन बाबा जनाब अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। मैंने आपको कब से कहा हुआ है कि घर में वाईफाई लगवा दें, और मोबाइल पे बंदा कितना पढ़ ले। जुबैर के घर जा रहा हूँ कंबाइंड स्टडी करने। बाबा, सिर्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने से पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, उसके लिए लैपटॉप और वाईफाई की भी जरूरत पड़ती है। यार रशीद, तुझे पता है ये डिलीवरी मैन कौन थे? ये मेरे वालिद साहब थे, वालिद साहब। क्या तुम्हारे वालिद साहब? पहले क्यों नहीं बोला? उन्होंने मुझे इशारा करके बोलने से मना कर दिया था। इस वक्त मैं अपने ज़मीर की शदीद सज़ा में हूँ। मैं अपने वालिद को तलीमी अखराजात पूरा करने के लिए बहुत तंग करता था। मैं ये समझता था कि रात को वो अपने दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करते हैं। मेरे वालिद मेरी तलीमी अखराजात उठाने के लिए दिन रात काम करते हैं, हत्ता कि डिलीवरी मैन। रशीद, आज के बाद मैं ये बुरे काम सारे छोड़ दूंगा, और मैं अब से अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करता हूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सही कह रहा है असद, तेरी इन बातों ने मेरा ज़मीर भी जगा दिया है। अब मैं भी ऐसा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, और मैं भी अल्लाह पाक के बताए हुए रास्तों पर अमल करूँगा। और अनजाने में मैं भी अंकल से बदतमीज़ी कर बैठा। मैं भी जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे भी ले चलो। चल आ फिर चले, नेकी में देर किस चीज़ की। गरीब वालिदैन अपने बच्चों को कितनी मुश्किल और इखलास से पढ़ाते हैं, इस बात को बच्चों को जवान होकर भी फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पैगाम अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की इस्लाह की वजह बन जाए।